नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी श्रीमती जी से, कुसुम शर्मा जी से आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, जो अभी तक हमारे चैनल पे नहीं आए हैं। तो आज ऐसा है कि लॉकडाउन में जो चल रहा है, कोई और काम तो रहा नहीं है, तो इंट्रोडक्शन आप सबका करवाते हैं। वैसे हमारी एनिवर्सरी को आज अभी 31 जुलाई को आने वाली है, और 2005 से अभी आप लगा लीजिए 16 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, एक मिशिका और एक ऐश जो 10th में पढ़ती है। और हमारी श्रीमती जी भी अभी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन के चक्कर में वो स्कूल बंद है, तो घर पे आराम से बैठे हैं, किचन संभालते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगा कि वो आराम से नहीं बैठे हैं, वो उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। कोई भी महिला है, हम हमेशा यही कहते हैं कि हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं करती। हाउस वाइफ का जो काम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और सबसे ज़्यादा कठिन काम जो होता है हाउस वाइफ का होता है, क्योंकि उसने सुबह, अब आप मेरे पे लीजिए, आप किसी पे मत लीजिए, मैं दूसरे पे नहीं लूँगा। अब सुबह मैं उठता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, आने के बाद मुझे मतलब मैं अपने आप में शायद पानी भी नहीं लेता हूँ, मेरे आने से पहले टेबल पे पानी पड़ा होता है। और कभी कभी जूस देते हैं, कभी फ्रूट देते हैं। वो भी सोचिए, आप सोचिए ना कि मैं 5 बजे उठ के एक वॉक पे गया, वापस आया, तो आके वापस उन्होंने मुझे कुछ भी मतलब जूस दिया या फ्रूट दिया, जो भी दिया। उसके बाद वो अपना नहाने गए, पूजा पाठ किया, और उसके बाद जो भी अपना दिनचर्या रहती है वो हाउस वाइफ, सिर्फ कहना आसान होता है कि हाउस वाइफ की लाइफ इजी है। बिल्कुल भी लाइफ इजी नहीं है। वर्किंग वुमेन से बहुत बहुत टफ है। तो हमारी जो, चलो इसको अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि जो हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन के बारे में। तो अभी तो हम वापस उस पे आते हैं कि हमारी जो वर्षगांठ है 31 जुलाई 2021 को आएगी। अभी तो 1-1.5 महीना पड़ा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे, क्या क्या आपको इन 15 सालों के अंदर क्या फील हुआ, क्या उतार चढ़ाव तो हमने बहुत देखे हैं, उतार चढ़ाव में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर कहें। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूँगी कि ठाकुर जी ने जो भी किया, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। जीवन साथी के रूप में आप मिले हो, आपका परिवार, 2 बच्चे। ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा रही है मुझ पर, कि शायद ऐसा सोचा नहीं था कि जीवन साथी ऐसा मिलेगा कि हर कदम कदम पर मेरा साथ देगा। ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, उससे ज़्यादा हम एक अच्छे, सबसे पहले दोस्त हैं। मतलब अगर मैं सोचती हूँ तो वो आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर हस्बैंड वाइफ को वैसे तो देखो एक दोस्त की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त, अगर हस्बैंड वाइफ एक कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन एक पहिया ऐसा होता है, अगर एक पहिया भी आपका खराब हो जाता है, वो कहते हैं खराब हो जाती है गाड़ी। लेकिन एक दोस्त जो होता है वो एक ऐसी स्टपनी होता है,
जिसको मैं अपनी अर्धांगिनी ही बोलूंगा, वो दोस्त, वो स्टेपनी आपकी जब तक आपके साथ है, वो तब तक आप कभी भी मार नहीं खा सकते। उसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे जो कहा मेरे बारे में, तो वही चीज़ें मैं आप इनके बारे में बताऊंगा कि हमने बहुत लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल भी किया है। और एक जो हमारा सबसे अटूट विश्वास था वो एक ठाकुर जी गोपाल जी पे था, जो गिरिराज जी पे था, गिरिराज जी पे है, जो आज तक ना तो कभी गिरा है और ना ही गिरेगा। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं, स्ट्रगल भी देखा है, बहुत ऊंचाई भी देखी है, बहुत नीचे भी हम जमीन से, मतलब एक तो कहते हैं आसमान पे जाके, कोई हवाई जहाज जब आसमान पे जाता है, जब क्रैश करता है तो वो सिर्फ धरती पे गिरता है, और हमने उस धरती से भी नीचे जाके देखा है कि क्या है, क्या चीज होती है। लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को संभाला है और टूटने नहीं दिया है। हाँ, इस बारे में और मैं कहूँगा, टूटने नहीं दिया कि मैं शायद बहुत बार टूट गया, मतलब मुझे ये लगता था कि मैं शायद बचूं या ना बचूं। मैं ऐसी सिचुएशन में था कि डिप्रेशन में चला गया था एक बार तो, और डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे शायद साइकेट्रिस्ट से थोड़ी सलाह भी लेनी पड़ी। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, तो वो लेने के बाद मैं शायद 12-12 घंटे सोया भी रहता था, तो डिप्रेशन मेरा कम नहीं हुआ। लेकिन मेरी हाफ लाइफ पार्टनर, फुल लाइफ पार्टनर है ये, हाफ नहीं बोलते, फुल लाइफ पार्टनर है जो मेरी पार्टनर है, शायद वो इन्होंने जो मेडिसिन इन्होंने दी, प्यार की या गुस्से से या प्यार से, कैसे भी, वो मुझे सबसे अच्छी लगी कि मेरा डिप्रेशन भी चला गया और मुझे किसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज हम बहुत खुश हैं, मजे में हैं, और हम एनिवर्सरी बिल्कुल आपके साथ ही मनाएंगे, सारे दर्शकों के साथ एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। और मेरी तरफ से इनको एडवांस में एक गिफ्ट रहेगा, वो शायद वो सरप्राइज रहेगा, चाहे छोटा है या बड़ा है, क्योंकि जिसकी पॉकेट में जो होगा वो उतना ही दे सकता है। ठीक है, मैं अपने जीवन में कुछ भगवान से ज्यादा नहीं मांगना चाहती, बस इतना कहूंगी कि संकट, अगर मुसीबतें आती हैं तो वो तोड़ कर नहीं जाती, वो हमें जोड़ कर जाती हैं। जोड़कर ऐसे जाती हैं कि हम एक दूसरे को ज्यादा जानने लग जाते हैं पहले से। और ठीक है, परिवार का साथ होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन जो बड़ों का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहा, और फिर हम दोबारा अपनी जिंदगी में खड़े हुए। फिर हमने संभाला, खुद को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला। मैं भगवान से सिर्फ इतना कहूंगी कि किसी की भी जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन इतने दुख मत देना कि कोई एक दूसरे से अलग हो जाए
और इतने सुख मत देना कि अपनों को ही ना पहचान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज जो है प्रभु के जो भागवत जी का पहला श्लोक है, शायद उसके साथ ही समाप्त करेंगे इसको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम बार बार मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि पहले हमारे श्रीमती जी बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और शायद आगे बहुत अच्छे अच्छे और वीडियो आएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उस वजह से हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब भी हम बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। और एक जैसे कुछ हिंट दे देता हूँ, हमारे पास में ही है डेरा सच्चा सौदा, और वहाँ पे कशिश एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, जो रिवॉल्विंग है पूरा क्या पूरा वो चक्का घूमता है। वो जो रेस्टोरेंट है पूरा घूमता है, रिवॉल्विंग है वो पूरे का पूरा, और बहुत अच्छा वो उसके अंदर लॉन है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो 7 वंडर्स बने हुए हैं वहाँ पे। बट वो अभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से थोड़ा सा वो डेरे का हुआ है, तो उस वजह से नहीं बंद है। वो अभी शायद शुरू कर दिया है इन्होंने 7 वंडर्स का, वो शायद देख पाएंगे। और कशिश अगर नहीं देख पाएंगे तो कशिश तो श्योर है आपको जरूर दिखाएंगे, और फैमिली के साथ दिखाएंगे। अब कोई भी वीडियो हमारी बिना फैमिली के नहीं बनेगी, हमारी श्रीमती जी के साथ ही रहेगी। और जब भी बनेगी, या तो जिसमें हमारे वॉक के टाइम पे, जैसे अभी लगातार चल रही है, वॉक पे ही चल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन था, निकल नहीं पा रहे थे शहर के। और वीडियो अब कहाँ से, अभी टॉपिक क्या है, कोरोना है, इसके अलावा कुछ टॉपिक ही नहीं मिल रहा। और कोरोना पे इतने ज्यादा वीडियो बने हुए हैं, आप कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें कि ना करें। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कोरोना को लेकर, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और वो अपना पता नहीं फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अलूल जलूल दवाइयां बताते जा रहे हैं, अलूल जलूल ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं, अलूल जलूल पता नहीं सिम्टम्स बताते हैं। हाँ, जिनको कोरोना हुआ है आप उनसे पूछ के देखिए। हम दोनों कोरोना के दौर से गुजरे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन हम बिल्कुल भी घबराए नहीं है। जिस दिन हमारी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था हमने घबराना नहीं है। और हमें शायद एक दिन ही फीवर हुआ होगा, इसके बाद फीवर नहीं हुआ। और हम सिर्फ और पीसीएम के साथ हम पीसीएम या विटामिन सी और जिंक, ये 3 टैबलेट हमने ली थी। इसके अलावा हमने कोई टैबलेट नहीं ली है, और इसी के साथ हम ठीक हो गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, ये नियमों का पालन करना है। और वैक्सीन जरूर लेनी है, शेड्यूल अगर हो रहा है तो। अगर आपके एरिया में वैक्सीन 18+ में मिल रहा है तो आप जरूर लें। आपको कोरोना के बारे में कुछ कहना हो तो आप। कोरोना के बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि डरो नहीं, इस बीमारी से डरो नहीं। एक फीवर है और कुछ नहीं है। फीवर होता है, मेडिसिन लो, आराम करो। हाँ, ये है कि आप थोड़ा सा अलग रहो, ऐसा नहीं कि सब में मिक्स होके रहो, उसमें थोड़ा डेंजर है, बट और कुछ भी नहीं है। आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और खुश रहें, सुखी रहें। चलो अभी एक भागवत जी का श्लोक लेते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण ओम नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।